एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी नई हलचल आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। मार्केट जो है कभी अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है, कभी डाउन साइड का, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मार्केट में प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या है इसका रीज़न? मंडे के दिन मार्केट में क्या स्पेशल होने वाला है, क्या धमाका होगा, क्या ब्लास्ट होगा, अमेरिकन मार्केट की जो न्यूज़ आ रही है उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे क्या पड़ने वाला है, पूरा डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही मैं आप लोगों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल की स्टडी प्रोवाइड करती हूँ, आपने देखा होगा धमाकेदार स्टडी मैंने आपको फ्राइडे के सेशन में प्रोवाइड करी, जिसने एक ही स्टडी में धमाका कर दिया। तो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट सीखो। और यदि ये सब कुछ आप सीखना चाहते हैं, लॉस कर करके थक चुके हैं, तो सीख सकते हैं, वो भी लाइव क्लासेस के थ्रू, जहाँ पर आपको पुराना कोई भी अपडेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो भी नया चल रहा है, कल मार्केट में क्या होगा, आज ऐसा क्यों हुआ, कल कौन सा स्टॉक ब्लास्ट कर सकता है, किसी में बड़ा मूवमेंट आया तो उसके पीछे क्या रीज़न है, या कैसे आ सकता है बड़ा मूवमेंट, किस साइड आ सकता है, ये सारी चीज़ें हम लाइव डिस्कस करते हैं। तो आप सीख सकते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू, जो भी बिल्कुल नॉमिनेट सी फीस के साथ, जिसको आप एक ही स्टडी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिंकी@1791 के थ्रू। अभी फर्दर आगे का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं, उसके पहले क्योंकि रिव्यू लेंगे टेलीग्राम का, देन देखेंगे कि मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरफ दिखाएगा मूवमेंट, और मिड निफ्टी में क्या होगा ब्लास्ट। तो देख सकते हैं टेलीग्राम पर मैं डेली आपको मॉर्निंग में ही, शायद कोई तो मार्केट में स्टडी लेने के लिए सोचता होगा, जब तक हम प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। देख सकते हैं कितना बिग ब्लास्ट करने वाली स्टडी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, इसके साथ स्टॉक्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो ज्वाइन कीजिए, सीखिए और अपने पोर्टफोलियो को रेड टू ह्यूज ग्रीन में कन्वर्ट कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपसे थर्सडे के सेशन में भी कहा था कि मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपनिंग देता है, या फिर कल की क्लोजिंग के अपसाइड में नहीं निकलना चाहता है, तो यदि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पर कॉल को बाय करने की जगह कॉल को सेल करने की, जो मुझे मॉर्निंग में ही काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स इसने सेलिंग के प्रेफरेंस में मुझे दिखा दिए थे। जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी को एक दिन पहले सेल किया था, उसके बाद मार्केट फर्दर देख सकते हैं कितने प्रीमियम मेल्ट हुए, उसके बावजूद भी मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग के अपसाइड में निफ्टी में नहीं गया है, और यही बेनिफिट हमें देखने को मिला है। तो अब कल क्या हो सकता है, तो देखिए तुक्के मत लगाइए। अभी जो भी न्यूज़ चल रही हो, ओवरनाइट में कुछ भी हो सकता है। मॉर्निंग में मार्केट 6 बजे ओपन हो जाता है और हमारे लिए 9:15 पे ओपन होता है। इस बीच में मार्केट में अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जो कि प्रीमियम को मेल्ट करता है। तो यदि आपकी फ्लैट ओपनिंग भी होती है या हल्की सी गैप अप भी होती है, तो प्रीमियम इतने मेल्ट हो जाएंगे कि आपको गैप अप का भी बेनिफिट वहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो रेडी रहेंगे हम हर टाइप की ओपनिंग के लिए, और कब कैरी फॉरवर्ड करना है, कब नहीं करना है, ये सिर्फ आपसे सीख सकते हैं आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करके। तो यदि कल मार्केट फिर से गैप अप ओपनिंग देता है, तो जो प्रीवियस क्लोजिंग रही है, दैट मीन्स 24,400 के अपसाइड में यदि मार्केट निकलता है, डन होल्ड करता है, तो ही हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेंगे, यानी कॉल साइड में प्रेफरेंस दिखाएंगे और छोटा ही टारगेट हम बुक करेंगे, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि अभी हमें मार्केट के ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल नहीं पता है। मार्केट कभी भी सेलिंग कर सकता है, तो हमें एसएल को ट्रिगर करते हुए मार्केट की बुकिंग करना है, चाहे वो 100 पॉइंट की रैली दिखाए या 50 की दिखाए। बट कहीं ना कहीं यदि मार्केट 24,500 के समथिंग यहाँ से मुझे एक सिग्नल प्रोवाइड करता है डाउनफॉल आने का, तो इमीडिएटली मैं मूव करूंगी पुट के साइड में छोटी क्वांटिटी पर एटीएम में, और मिनिमम मेरा 5 पॉइंट के बाद से ही मैं एसएल को ट्रिगर करना स्टार्ट करूंगी, चाहे ये मुझे 50 पॉइंट तक लेकर जाए। उसका अपडेट मैं आपको टाइम टाइम पर टेलीग्राम पर देती रहती हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बात करती थी मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, तो वेट करूंगी मैं कम से कम कल के लो या हाई को यदि मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पर ऐसा जब भी दोनों साइड में हम जाएंगे, चाहे पुट साइड हो, लो को ब्रेक करने पर और हाई को ब्रेक करने पे 2 से 5 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं हिट हो जाता है तो एक्सेप्ट करेंगे, नए स्टडी में एंटर करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 98 से 99% है। अब देखते हैं यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, बट यदि गैप डाउन ओपनिंग मार्केट 24,100 के समथिंग देता है, और यदि ये लेवल ब्रेकडाउन होता है, तब मार्केट हमें डाउन साइड में 23,050 का लेवल भी मार्केट दिखा सकता है। इसके लिए भी हमें रेडी रहना है। फिर यहाँ से यदि ये अपॉर्चुनिटी आपकी छूट जाती है, तो मार्केट यहाँ से स्पीडली में एक बाउंस बैक कर सकता है कुछ इस ग्रीन कैंडल के साइड में, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर। तो अभी आप देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों थोड़े से ओपनिंग तो सेम है, बट जो बीच का मोमेंट रहता है वो अलग अलग डायरेक्शन। बैंक निफ्टी ने होल्ड नहीं किया, डाउन साइड आया, जैसा कि मैंने अभी आपसे प्रीवियस में ही कहा था, मैंने बैंक निफ्टी को सेल किया। सेल का मैंने यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा मिला,
और मैंने कहा था कि यदि गैप अप भी देता है और सस्टेन नहीं करता तो इमीडिएटली यहाँ पर सेल करूँगी मैं पुट को बाय करने की जगह कॉल को, क्योंकि प्रीमियम मेल्ट ज़्यादा होंगे। अगर प्रीमियम पुट में नहीं बढ़ते तो मेल्ट तो डेफिनेटली होंगे कॉल साइड, उसका मुझे बेनिफिट। तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर बराबर कैंडल बनाई, देन अप साइड गया, फिर डाउन साइड, और यहाँ पर काफ़ी फास्ट रिकवरी। तो निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वहीं बैंक जो थे काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे थे। अब क्या हो सकता है, HDFC बैंक में फ्राइडे के सेशन में देखेंगे आपको तो बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दिया। तो यदि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है 53,000 के अबाव में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, देन डाउनफॉल आता है, और यदि कहीं ना कहीं 52,800 से 750 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो फिर से हम यहाँ पर कॉल साइड में प्लान कर सकते हैं। और वही टारगेट हम 100 पॉइंट के रखते हो, 53,000 तक हमारा टारगेट हो सकता है। इसके बाद ये लेवल हमारे लिए डिसाइड करेगा 11 से 12 बीच में कि वहाँ पर ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर की पोजीशन क्या होती है। देन मार्केट यहाँ से यदि एक बार रीटेस्ट करके फिर अपसाइड में जाता है तो एक बार हम प्रॉफिट बुकिंग लेंगे, उसके बाद री एंट्री सेटअप के साथ काम करते हुए अगेन कॉल में बाय करेंगे, जहाँ पर हमारे लिए अगेन हम 100 पॉइंट्स के टारगेट को रखेंगे, जो कि हमारी स्ट्राइक प्राइस के लिए हम 80 पॉइंट के टारगेट्स को रख सकते हैं। बट यदि फेलियर होता है तो हम यहाँ पर पुट में बाय कर सकते हैं और वापस अगेन हमारा टारगेट यही हो सकता है 52,800। बट यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो वेट करेंगे हम कल की क्लोजिंग के ऊपर निकले या कल के लो को ब्रेक डाउन करते हुए कम से कम 53,600 के यदि नीचे निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 53,500, देन 400 और 350 तक आराम से हो सकता है। बट यदि 52,300 के आसपास यदि गैप डाउन ओपनिंग देता है मार्केट और रिकवरी कैंडल बनाकर वापस से कहीं ना कहीं 52,500 से फेलियर को शो करता है, यानी डाउनफॉल शो करता है, तो अगेन हमारा टारगेट 52,300, 200 और कहीं ना कहीं हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट है 52,000 के डोर ओपन हो जाएंगे। तो ये रही बैंक निफ्टी के बाद फालतू डिस्कशन के अलावा सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि 1 या 2 मिनट में ही आपको लेवल्स आसानी से समझ आ जाएंगे। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पर लाइव प्रोवाइड करूँगी, तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। तो जैसा कि अभी हमने निफ्टी में डिस्कस किया 24,400 के अपसाइड में यदि मार्केट ओपन करता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए 24,500 रुपये दी। यहीं गैप डाउन 24,300 का ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट लेवल हमारे लिए 24,200 हम आसानी से निफ्टी के अंदर अचीव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल को ओपन करें तो मैंने आपसे अभी भी कहा है कि 53,000 राउंड फिगर का लेवल अपने आप में खुद में एक रेजिस्टेंस है। नॉमिनेट्स आगे यदि गैप अप होता है तो वेट करेंगे 53,000 के ब्रेकआउट का सस्टेन होने का। वैसे अभी के लेवल के हिसाब से तो यहाँ से एक बार रिटेस्ट या फेलियर होना जरूर हमें दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर पुट में थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। बट यदि मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल 52,500 का हो सकता है, जहाँ से मार्केट वापस सपोर्ट को लेकर बाउंस बैक कर सकता है। तो फ्रेंड्स मेरा सिर्फ यही पर्पज़ है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।